गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और एक जीएस का प्लेटफॉर्म है। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम किसी वीडियो को देखते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पर, वो जरूर एक बार जुड़ने का प्रयास करें, चैनल से जुड़े, विजिट करें, देखें उसमें क्या क्या चीजें हैं और आपकी जीएस में क्या हेल्प हो सकती है। और कंपटीशन से जुड़ी बहुत सारी गाइडलाइन भी है, वो भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। देखते हैं, बात करते हैं 12 मार्च 2025 की न्यूज की बात करते हैं ना, क्योंकि 12 मार्च की जो न्यूज है आपको 13 मार्च की मॉर्निंग मिलती है 7 बजे। कभी किसी वजह से डिले होता है तो आप पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई आप एक बार जाके देखो, आपको सारा करंट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। हाल ही में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? अभी तक तो देश ही लॉन्च करते थे, कई सारे देश जिन्होंने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया। अब भारत में एक राज्यों ने मुहिम छेड़ दी है। हो सकता है कल किसी राज्य ने मुहिम स्टार्ट की, फिर अगले राज्य भी स्टार्ट करें। तो हमारे यहाँ तो राज्य 28 हैं, तो ये और होड़ मचेगी और इसमें भी फ्यूचर कहीं ना कहीं आगे होगा। तो कुछ ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। इसमें राइट आंसर असम है। थोड़ा असम चर्चा में भी है। उन लोगों ने वहां सांस्कृतिक राजधानी जो है तेजपुर, ठीक है, दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़। असम में आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और अब असम के सीएम भी थोड़ा एक्टिव है, हेमंत बिस्व शर्मा जी। ठीक है, आप समझते हैं इसकी व्याख्या को, क्या करेगा सैटेलाइट, क्यों लॉन्च करने, क्या मोटो है। लिखा हुआ है पॉइंट कि असम राज्य सरकार ने असम सैट नामक एक स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना स्वयं का सैटेलाइट होगा। इसके लॉन्च करने का उद्देश्य ये उपग्रह कृषि आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास और सीमा सुरक्षा प्रबंधन और पुलिस अभियानों के लिए समर्पित सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। ये तो उसका एक मिशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। आप बस इतने पढ़िए करंट अफेयर के लिए कि ये जो अभियान है या ऐसी जो सैटेलाइट व्यवस्था अभी हाल ही में किस राज्य ने की। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो पढ़ लीजिए, आपके लिए काम आ जाएंगे। फैक्ट्स ये हैं कि पहला भारतीय कम्युनिकेशन जो मत सैटेलाइट है उसका नाम एप्पल है। 1981 में भारत की बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला जो मत सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट है, 1975। ठीक, दुनिया का पहला जो सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में भेजा गया वो स्पुतनिक 1 है और सोवियत संघ के द्वारा 1957 में। अमेरिका का पहला जो सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में भेजा गया उसका नाम है एक्सप्लोरर, ठीक है, 1958 में। इतनी बातें और आपको ध्यान रखनी है या आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी बातें हमने 3-4 बताई ही ये लमसम रेलवे वगैरह के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, स्टैटिक जीके के तहत ये सब रिपीटेड है, पूछी गई है कई बार ना, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाने का हम प्रयास नहीं करते हैं और यही वजह है कि हमारी न्यूज जो होती है वो 15 से 12 मिनट में फिनिश हो जाती है, क्योंकि कोई मैं आपसे ज्यादा बात ही नहीं करता, बार बार बोलते नहीं हूँ लाइक शेयर कमेंट, लाइक क्या बार बार बोले, जिसको करना होगा खुद ही कर देगा विद्यार्थी, बोलने से तो काम थोड़ी होगा। ये तो एक कॉमन सी बात है। हाल ही में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है ना, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, विदित गुजराती, डी गुकेश है, कुछ ऐसे और ऑप्शन होंगे। ठीक है, इस तरीके से, यानी प्रणव वेंकटेश, आर वैशाली, तो इसका राइट आंसर प्रणव वेंकटेश है ना। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लीजिए आप। चलो देखो, कम ही लिखा है मैंने व्याख्या, बाकी तो खैर जोड़ना चाहे और भी जोड़ दे। ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती है और ये खिताब जीतने वाले 7वें भारतीय बन गए हैं। इसमें 20 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेते। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर हैं वो विश्वनाथन आनंद है ना, बस ये मतलब कहने का। बाकी आर वैशाली, आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश ये सब भी हैं, युवा भी हैं। डी गुकेश सबसे विश्व चैंपियन युवा इस समय है, ध्यान रखना इनका ना। फिर अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत ने अपने T-72 युद्ध टैंक के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अब डिफेंस में आप समझदार हैं, हम समझौता किससे करेंगे? चीन से तो कर नहीं सकते। अब हम उन्हीं देशों से करेंगे जिनसे हमारी मित्रता बहुत अच्छी है, तो उसमें सबसे बढ़िया हमारा मित्र कौन है? रूस है, रूस के साथ जाएंगे हम। ठीक है, इसके बाद है एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरुआत की है? सिक्किम है, मेघालय है, असम, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा ना। अब विद्यार्थी कमेंट कर देंगे त्रिपुरा के सीएम और गवर्नर कौन है ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, बाकी ऐसा कुछ इसमें है नहीं। चलो, अब इसके अलावा क्या पॉइंट यहां पर, तो इसी बहाने आप पढ़ भी लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 9 मार्च 2023 को त्रिपुरा राज्य की
लड़कियों के लिए 2 कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। सरकार तो भाजपा की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो 2 स्कीम कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ये योजना राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली, मतलब बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, बालिकाओं के लिए तैयार है। इसमें बालिका के नाम पर 50,000 रुपए का बॉन्ड जमा किया जाएगा। लड़की की उम्र 18 वर्ष होने पर बॉन्ड की राशि लड़की को दे दी जाएगी। बालिका की आयु 18 वर्ष प्राप्त होने पर बॉन्ड का मूल्य 10 लाख रुपए तक संभावना होने की है। ये एक फायदे वाली बात है ना। अगली बात समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाली मेधावी छात्रों के लिए होगी। परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने वाली 140 मेधावी छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा, त्रिपुरा गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी। बहुत बढ़िया है। लड़कियों की शिक्षा तो वैसे भी निःशुल्क कर देनी चाहिए, बड़ा मुश्किल है उन सबको आगे बढ़ा पाना। शिक्षा तो खैर सबको मिलनी चाहिए, जबरदस्ती मिलनी चाहिए, मिलनी जरूर चाहिए, क्योंकि जब तक सही शिक्षित होंगे नहीं तब तक समाज भी सही दिशा में आगे बढ़ेगा नहीं। तो शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे जैसे मिले। इसके बाद भी पॉइंट अगला है, अगले क्वेश्चन, ये बुक थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में लॉन्च पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक जान पाए? पुस्तक क्या है? पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, ये पुस्तक का नाम है, ये ध्यान रखना। तो कह रहे हैं ये नामक जो पुस्तक है इसके लेखक बताओ कौन है? नमिता गोखले, मदन मोहन सती, अरुण शौरी, पंकज मिश्रा। राइट आंसर है मदन मोहन सती। जरा इनके बारे में भाई जान जाओ, कौन है ये भगत सिंह कोश्यारी? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पुस्तक का विमोचन किया। ये किताब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर लिखी गई है। भगत सिंह कोश्यारी ने हिल स्टेट डेवलपमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेस की सुरक्षा के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए। यही इसलिए इनकी बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकती है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साइना नेहवाल किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ये ध्यान रखना। अभी मैंने कल बताया था फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बताया था ना। तो ऐसे ही कई सारे जो मतलब सेलिब्रिटी हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, उनको पढ़ते रहिएगा। अब इसमें कंपनी है नारिका, स्टिफ्री, नीवा, सेफ क्योर। तो राइट आंसर नारिका है ना। तो हाल ही में साइना नेहवाल निदेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फ्रांस की नारिका कंपनी से जुड़ी है। ठीक है, चलो। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कई लोगों से गलती होने के चांसेस भी है। क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? और इसमें ज्यादातर विद्यार्थी देखेगा तुरंत बिहार आंसर मारेगा, खड़ाक से बिहार दे देगा, तो गलत हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर गुजरात में है मिथिला के ही लोग, लेकिन गुजरात में उसको महोत्सव मनाया गया है। व्याख्या पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 9 मार्च को गुजरात के गांधीनगर में इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव गुजरात के विकास में बिहार के मिथिला क्षेत्र के लोगों के योगदान के सम्मान में आयोजित किया गया है। बिहार का मिथिला क्षेत्र अपने सांस्कृतिक धरोहर और पहचान के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मिथिला से सीता माता का भी संबंध है। चलिए अब इसके अलावा क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? हाल ही में आए अल्फ्रेड चक्रवात ने किस देश में तबाही मचाई? ठीक, साइक्लोन होते हैं कभी कभार आते हैं, तो जो समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं या देश होते हैं, राज्य होते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसमें इसने सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया को ना। तो यही पॉइंट है। और हमें लगता है, देखिए इतनी हमने 8-10 न्यूज आपसे डिस्कशन की, मुश्किल को 10 मिनट गया होगा। तो जब कोई हमने एक्स्ट्रा बातचीत नहीं की, कोई कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं कर रहे हैं, कोई फिजूलबाजी नहीं, तो 10, 12, 15 मिनट बहुत है। 1 घंटे पढ़ाने का मतलब ही क्या बनता है? और अगर विद्यार्थी 10, 12, 15 मिनट नहीं पढ़ सकता यूट्यूब पे, तो 5 घंटे वाला वीडियो क्या देखेगा? बोर हो जाएगा। उसको बीच बीच में एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ ना कुछ मनोरंजन भी तो चाहिए ना। तो ठीक है सर, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। कल 13 मार्च है, होली है, तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी विद्यार्थियों को जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। और अगर कल मुझे टाइम मिलता है तो परसों मॉर्निंग में क्लास अपलोड करेंगे, वैसे अपलोड करेंगे श्योर। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। अगर किसी वजह से आपकी करंट अफेयर क्लास मिस होती, डिले होती है, तो वो आपको अगले दिन मिल जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महान फेस्टिवल की, और थैंक यू सो मच।